दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है डिजिटल मॉड्यूलेशन। डिजिटल मॉड्यूलेशन 3 तरह का होता है। ASK स्टैंड्स फॉर एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। FSK स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। और तीसरा होता है PSK स्टैंड्स फॉर फेज शिफ्ट कीइंग। ASK, FSK, PSK 3 तरीके की डिजिटल मॉड्यूलेशन होती है। अगर आप PCM पल्स कोड मॉड्यूलेशन बोलते हैं तो वो बिल्कुल गलत चीज़ है। डिजिटल मॉड्यूलेशन 3 तरीके की होती है, ASK, FSK, PSK। तो अब सबसे पहले हम शुरू करेंगे ASK के साथ। ASK मतलब एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग के अंदर 2 चीज़ें होती हैं। अगर सिग्नल है तो आप 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर सिग्नल नहीं है तो आप 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये है एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग का तरीका। तो सपोज़ अगर मुझे कोई सिग्नल भेजना है, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है और वो मुझे भेजनी है। लेट्स से इन्फॉर्मेशन है 1 1 0 1। तो 1 पे सिग्नल होगा और 0 पे कोई सिग्नल नहीं होगा। तो अगर मेरे पास सिग्नल है 1 1 0 1 और मुझे ये भेजना है, तो मैं कैसे भेजूंगा कि 1 के केस में सिग्नल होता है और 0 के केस में सिग्नल नहीं होता, मतलब नो सिग्नल। तो अगर मुझे 1 भेजना है तो मैं सिग्नल दूंगा, और अगर 1 भेजना है तो सिग्नल दूंगा, और अगर 0 भेजना है तो कोई सिग्नल नहीं, और 1 भेजना है तो सिग्नल दूंगा। समझ में आ रही है? आप 1 पे सिग्नल भेजोगे और 0 पे कोई सिग्नल नहीं भेजोगे, सिंपल सी बात है। तो ये होता है एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग का तरीका। अब सवाल ये है कि एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग की रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है। आप देखेंगे कि 1 का मतलब है सिग्नल है और 0 का मतलब है नो सिग्नल। ऐसा कहाँ पे होता है? ऑप्टिकल फाइबर है, जी हाँ, ऑप्टिकल फाइबर में होता है ऐसा। लाइट पास मतलब 1, नो लाइट पास मतलब 0। लाइट पास मतलब 1, नो लाइट पास मतलब 0। चीज़ें आपके सामने हैं। यहाँ पे पल्स, नो पल्स, ऐसे ही तो डिजिटल सिग्नल रिसीव हो रहा है। पल्स है तो 1 और पल्स नहीं है तो 0 है। ये कौन सी टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं? ASK। आई होप आपको आज पता लग गया होगा। ASK के बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, उसको बोलते हैं FSK। FSK क्या होता है? फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। इसके अंदर हम फ्रीक्वेंसी का शिफ्ट करते हैं। इसको ऐसे समझते हैं, 1 के लिए हम हायर फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करेंगे और 0 के लिए हम लो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करेंगे।
तो अब आपको फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग करना है। तो सपोज आपके पास कोई सिग्नल है 1 1 0 1, ये आपको भेजना है। तो 1 के लिए आप हाई फ्रीक्वेंसी यूज़ करेंगे, देन 1 के लिए भी हाई फ्रीक्वेंसी यूज़ करेंगे। एम्पलीट्यूड आपको सेम रखना है। 0 के लिए लो फ्रीक्वेंसी यूज़ करेंगे, देन 1 के लिए अगेन हाई फ्रीक्वेंसी यूज़ करेंगे। तो कुछ इस तरह है आपका ये सिग्नल, ऐसे दिखाई देगा, ऐसे नज़र आएगा। हाई फ्रीक्वेंसी, फिर लो फ्रीक्वेंसी, फिर हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब 1 एंड लो फ्रीक्वेंसी मतलब 0। तो ये होता है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। 1 में नंबर ऑफ वेव फॉर्म्स ज़्यादा हैं और 0 में नंबर ऑफ वेव फॉर्म्स कम है। तो ये कॉन्सेप्ट है FSK का। अब हम बात करेंगे PSK की। PSK स्टैंड्स फॉर फेज शिफ्ट कीइंग। टेलीकॉम में हम जिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं PSK, मतलब फेज शिफ्ट कीइंग। PSK के वर्जन्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक पे आते हैं, फेज शिफ्ट कीइंग। अब हम इसको समझेंगे कैसे होता है। इसके लिए दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पहला है हमारा रेफरेंस सिग्नल। रेफरेंस सिग्नल्स हमेशा एक साइन वेव की फॉर्म में ही लेंगे हम। दिस इज आवर रेफरेंस सिग्नल। यहाँ पे 0 डिग्री होता है, यहाँ पे 90 है, ये पॉइंट 180 डिग्री कहलाता है, और जो ये पॉइंट है इसको 270 डिग्री बोलते हैं, और ये जो पॉइंट है इसको 360 डिग्री बोलते हैं। यहाँ पे वेव फॉर्म कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद वेव फॉर्म अपने आप को रिपीट कर रही है, मतलब ये यहाँ पे इसकी एक साइकिल कंप्लीट हो गई है। इसी को बोलते हैं हम रेफरेंस सिग्नल। अब बात करेंगे हम कॉन्स्टेलेशन डायग्राम की। PSK की सबसे पहले मैं बेसिक में ले लेता हूँ। PSK का दैट इज सबसे बेसिक क्या होता है, BPSK, मतलब बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग। अब सपोज आपको सिग्नल भेजना है, ये आपका कॉन्स्टेलेशन डायग्राम है। 0 180 डिग्री, 0 पे 0 डिग्री, 180 डिग्री पे 1। तो अब सपोज आपको एक सिग्नल भेजना है, वो सिग्नल है 0 1 0 0। कॉन्स्टेलेशन डायग्राम में 0 कहाँ पे है, 0 डिग्री पे। पहले कॉन्स्टेलेशन डायग्राम में देखेंगे, फिर रेफरेंस सिग्नल में देखेंगे। 0 मतलब वेव फॉर्म यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे आप एक पूरी वेव फॉर्म बना लो। तो आपको भेजना है 1 1 कॉन्स्टेलेशन डायग्राम में कहाँ पे है, 180 डिग्री पे। तो 180 के एंगल पे है। अब 180 रेफरेंस सिग्नल में देखो, ये रहा। आपको ये वेव फॉर्म 180 डिग्री से स्टार्ट करनी है और कहाँ तक जाएगी, पूरी वेव फॉर्म बनानी है। मतलब अगर 180 से स्टार्ट करते हैं तो 180 पे ही ख़त्म होगी, कंप्लीट होगी वेव फॉर्म। नीचे की तरफ अगर आप रेफरेंस सिग्नल में देखें तो 180 के बाद नीचे जा रहा है, तो आपका सिग्नल कैसे जाएगा, ऐसे।
तो यहाँ पे आपकी वेवफॉर्म पूरी कंप्लीट हो गई। अगला देखते हैं 0। कैसे भेजेंगे? सेम वेवफॉर्म जैसे हमने शुरुआत में भेजी थी। 0 कहाँ है कॉन्स्टेलेशन डायग्राम में? एट 0 डिग्री। सिग्नल कैसे जाएगा? ऐसे। तो ये है BPSK। अगर आपको BPSK पे सिग्नल भेजना है तो कुछ ऐसा दिखेगा आपका सिग्नल। तो ये हो गया आपका BPSK। अब इसके एडवांस वर्जन के बारे में बात करेंगे, दैट इज QPSK। QPSK स्टैंड्स फॉर क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट कीइंग। तो इसमें क्या करेंगे? अब की बार क्वाड्रेचर की बात हो रही है, यानी 4 फेस की बात हो रही है। तो बनाओ कॉन्स्टेलेशन डायग्राम पे 4 फेस। अब की बार 4 फेस लेने हैं, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 270 डिग्री। आपका रेफरेंस सेम ही रहेगा, रेफरेंस सिग्नल सेम रहेगा। सिग्नल जो मुझे भेजना है वो होगा 00, 01, 10, 11। ये हमेशा 2 की पावर में चलता है, 2 की पावर k, हमेशा ऐसे ही चलेगा। तो अब मेरा ये सिग्नल हो गया। नाउ लेट अस सपोज मुझे सिग्नल भेजना है 01, 10, 00, 11। तो कैसे भेजेंगे? 01 अगर मुझे भेजना है तो मैं पहले देखूंगा कॉन्स्टेलेशन डायग्राम में कहाँ पे है 01, एट 90 डिग्री। तो अब मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है? 90 डिग्री से स्टार्ट करना है। तो अब रेफरेंस सिग्नल में देखेंगे कि ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। तो 90 कहाँ पे है? आधे में। तो आपको भी आधे से ही स्टार्ट करना है, आपको भी ऐसे ही बनाना पड़ेगा। अब आपको 10 भेजना है। 10 आपको कहाँ मिलेगा? एट 180 डिग्रीज पे। तो नीचे से आप रेफरेंस सिग्नल में देखेंगे कि 180 डिग्री पे कहाँ पे है। तो नीचे से स्टार्ट करेंगे। अब आपको 00 भेजना है, तो वो कहाँ पे है? वो तो 0 डिग्री पे ही है। तो आपको 0 डिग्री से स्टार्ट करना है और आपका सिग्नल ऐसा दिखाई देगा। और अब 11 भेजना है। 11 कहाँ पे है? 11 है 270 डिग्री पे। 270 डिग्री नीचे से नेगेटिव पार्ट से स्टार्ट करना है ऐसे। तो आपका सिग्नल कुछ ऐसा दिखाई देगा। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं QPSK। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ? BPSK के मुकाबले QPSK में बेनिफिट क्या हुआ? कि पहले आप जहां किसी वेव फॉर्म में एक बिट को भेज पा रहे थे 0 या 1, अब आप एक साथ 2 बिट भेज पा रहे हो, यानी आपका डाटा लिंक डबल हो गया इन कंपैरिजन टू BPSK। अब आप इसी सिग्नल में, इसी वेव फॉर्म में 2 बिट भेज पा रहे हो। पहले जहां एक बिट भेज पा रहे थे, अब आप 2 बिट एक साथ एक ही इंटरवल ऑफ टाइम में भेज पा रहे हो। तो अब मैं आपका डाटा रेट बढ़ गया।
डाटा रेट डबल हो गया है। अब आप एक साथ दो बिट्स भेज पा रहे हो। तो ये कॉन्सेप्ट था QPSK का। तो इसके हायर वर्जन्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच मेरी वीडियोज़ को देखने के लिए। सब्सक्राइब करना मत भूलना।